नमस्कार श्रोताओं, आज मैं आप सबको उत्पन्ना एकादशी की क्या कथा है वो मैं आप सबको बताऊंगी। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का काफी महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु से एकादशी माता की उत्पत्ति होती है। सभी एकादशी व्रत का प्रारंभ भी इसी एकादशी से होता है। इसी दिन भगवान विष्णु और एकादशी माता की पूजा अर्चना की जाती है। अब मैं आप सबको उत्पन्ना एकादशी की क्या कथा है वो मैं आप सबको बताऊंगी। सतयुग में एक मूर नाम का बड़ा भयानक राक्षस था। उस राक्षस ने सभी देवी देवताओं को पराजित कर दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव को सारा वृत्तांत कहा और कहा कि हे कैलाशपति, मूर राक्षस से सभी देवी देवताओं भयभीत होकर मृत्यु लोक में रह रहे हैं। फिर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ। भगवान विष्णु ही तुम्हारे दुखों का नाश कर सकते हैं। फिर भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवी देवताओं क्षीर सागर में जाते हैं। वहां जाकर कहा कि हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। कहा कि एक भयानक राक्षस हम सभी देवी देवताओं को पराजित कर रहा है। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि उसका नाम क्या है, उसका स्थान कहाँ है, वह सब मुझे कहो। फिर इंद्र ने कहा कि उसका नाम मूर राक्षस है, उसका स्थान चंद्रावती नगरी है। फिर कहा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करो। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं ही जाकर उसका नाश कर आऊँगा। फिर इंद्र ने कहा कि वो स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश देता है और स्वयं ही मेघ बन बैठा है, वो सबसे अजय है। हे भगवान, हमें अजय बनाइए और उसका नाश करें। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में से चंद्रावती नगरी पहुँचे, तब उस मूर राक्षस ने भगवान विष्णु को देखकर भगवान विष्णु के साथ युद्ध करने के लिए भागा आया। फिर भगवान विष्णु ने अपने बाणों से उस मूर राक्षस के साथियों का नाश कर दिया। केवल वह मूर राक्षस रहा। फिर उस मूर राक्षस के और भगवान विष्णु के युद्ध करते हुए 10,000 वर्ष हो गए। फिर वह मूर राक्षस का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। फिर भगवान विष्णु थककर एक सुंदर सी गुफा में विश्राम करने के लिए गए। फिर उस मूर राक्षस ने पीछे पीछे आकर भगवान विष्णु को सोते देखकर भगवान विष्णु को अपने अस्त्र शस्त्र से मारने जा रहा था। फिर भगवान विष्णु से एक एकादशी माता प्रकट होकर उस मूर राक्षस को मृत्यु लोक में पहुंचा दिया। फिर भगवान विष्णु निद्रा से जागकर उस एकादशी माता से सभी जानकर कहा कि हे एकादशी देवी, तुम्हारा जन्म एकादशी के दिन हुआ है। वहाँ से उत्पन्ना एकादशी शुरू होती है।